जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट आज समाधान स्टडी द्वारा पढ़ रहा है और जो कुछ सीख रहा है, तो बच्चों मैं यह उनको जानकारी दे दूं कि ये जो सेशन है आपका, तो इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो 2020 में आपने एग्जाम दिया था, जितने भी स्टूडेंट ने 2020 में एग्जाम दिया था, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने लाया है। जैसे कि उसमें आंसर भी आपको दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको सॉलिड आंसर भी यहाँ दिख रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो देखिए आंसर तो बिल्कुल आपको दिख रहा है, बट मैं उसका डिटेल पूर्वक जानकारी दूंगा। आपको क्या दूंगा? डिटेल पूर्वक जानकारी दूंगा। और जो मैंने अभी तक आपकी क्लासेस लिया है, 2 मंथ हो चुका है मैं आपकी लाइव क्लासेस ला रहा हूँ, तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस क्लास को लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो आपको पढ़ाया है 2 मंथ से, तो कितना जो है यहाँ पर आपको आया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको खुद ब खुद आप में इंप्रूवमेंट समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, आपने जो कुछ पढ़ाया पूरा एज इट इज आया है, सेम टू सेम आया। बच्चों मैं आपको पूरा बताऊंगा कहाँ से पढ़ा है, कितना आया है, और आगे भी मैं आपकी पूरी क्लासेस जारी रखूंगा। तो जो भी स्टूडेंट, बता दूं बच्चों, यहाँ पर आपसे एक हेल्प चाहिए हमें, और वह हेल्प कौन सी है सर जी? तो देखिए, जो भी स्टूडेंट एएनएम का एग्जाम दिया है अभी और अपना पीएनएसटी वाला एग्जाम दिया है, तो उन्होंने आंसर जो सीट आपको आंसर्स की जो आपने डाउनलोड किया होगा, जिन भी विद्यार्थियों ने डाउनलोड किया होगा, वो हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें सेंड जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही जो एनालिसिस करवाते रहूँ आपके लिए। जो प्रीवियस ईयर जो आपने अभी एग्जाम दिया है, जो 2-3 महीना जो आपको जनवरी में एग्जाम हुआ था बच्चा, जनवरी फरवरी में, तो जो आपने रूल बुक जो आपका पेपर डाउनलोड किया होगा, पेपर कहाँ से होगा? तो आंसर की जो आपने डाउनलोड किया होगा, उसी में जो है ये सब कुछ मिला है। तो ये दो हमारे पास ऐसे ही 10-15 ही जो पेपर है, तो मैं डेली आपके लिए करवाऊंगा। तो आपसे एक ही निवेदन है हमारा कि आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो आपने आंसर की डाउनलोड किया है वो हम तक पहुंचा दे, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। बच्चों, आप अकेले को ही पता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, रेगुलर हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। उन सभी से निवेदन करता हूं मैं कि आप सभी स्टूडेंट जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पेपर सेंड जरूर करिएगा, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो चलिए अब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, विद उसकी डिटेल समझाऊंगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे होता है, सब कुछ करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है साइंस का। साइंस के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। साइंस का ये आपने पीएनएसटी और एनएम का एग्जाम दिया था, उसी वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान पर काटती है, अक्सर, कभी नहीं, कभी कभी, या फिर सदैव। तो देखिए चुंबक मैग्नेट वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है, पूरा टॉपिक पढ़वा रखा है, क्वेश्चन भी करवा रखा है। तो यह जो है आपको सर जी नॉर्थ होता है और साउथ होता है, तो क्या यह एक दूसरे को काटेगी? क्या बिल्कुल नहीं काटेगा सर जी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए यह एक दूसरे को नहीं काटती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा आपको कि क्यों नहीं काटती। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब आपने यहाँ एक टर्म देखा है, आपने क्या देखा है सर जी? चुंबकीय क्षेत्र। क्या देखा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या क्वेश्चन है मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल पूर्वक, क्या है, कैसे कैसे आता है। देखिए पेशेंस रखिएगा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली एक ट्रेन की गतिज ऊर्जा 52,000 जूल है। जब ट्रेन का वेग बढ़कर 60 किलोमीटर पर घंटा कर दिया जाए तो कितना कार्य होगा? क्या मैंने आपको कार्य निकालना नहीं बताएगा? बहुत से क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया बच्चों आपके कार्य के। तो आपको कार्य के टॉपिक जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा है वह टॉपिक करवा लिए। न्यूमेरिकल देखिए आया है, न्यूमेरिकल पूछा गया आपसे, मैंने इसके बहुत से क्वेश्चन करवा रखा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवा रखा है। अब देखिए बच्चों, ये है आपके लिए होमवर्क। एक क्वेश्चन तो देने की बनती है और यही है आपका होमवर्क, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने बहुत से आपको बताया, और ये आपको एक आंसर तो दे रखा है यहाँ पर, आंसर से कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। बट इसका सॉल्यूशन हमें आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड करेंगे। अगर जो भी आप लोग पता चलेगा कि हमें कितना स्टूडेंट फॉलो कर रहा है और कितना स्टूडेंट हमसे सीख रहा है, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर दे रखा है, आपको सॉल्व करके हमें सेंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये होमवर्क है, मैं आपको दे दूंगा यह। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन समझाऊंगा। ये देखिए आप, चलिए क्योंकि एक होमवर्क हमें देना था, ये आपका होमवर्क था। चलिए यदि एक पत्थर अगर नहीं बनेगा आपको, तो मैं आपको बता दूंगा कल वाली क्लास में। यदि एक पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो 50 मीटर गिराने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थैतिक ऊर्जा का योग क्या होगा?
क्वेश्चन क्या पूछा है सर जी, हमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग पूछा है। अब देखिए ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन देखिए 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर समान वेग रहेगा, 100 मीटर की ऊंचाई पर अधिक होगा, या फिर आपका स्थितिज ऊर्जा कम होगी 100 मीटर की ऊंचाई, या 50 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगी, समान होगी। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फिजिक्स पूरी करवा दिया है, पूरा करवा दिया है। अब आपको मैंने बताया था कि जब कोई पिंड ऊपर से गिरा जाता है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। और वह जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ते जाती है। क्या होती है सर जी, बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या पूछा था आपसे, इसने पूछा था आपसे कि 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा क्या होगी, समान रहेगी। यही है इसका राइट आंसर। क्यों आया, कैसे आया, आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि ऊपर से जब किसी पिंडों को आप लोग गिराते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, समान रहती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है सर जी, आगे बढ़ जाती है। अगर आपसे गतिज ऊर्जा पूछता तो इसे हमको सॉल्व करना पड़ता। चलिए समझ में आ चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, इसका फैक्ट भी करवा रखा है। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बच्चों अगर आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, इसे देख रहे हैं, तो कृपया मुझे यह जरूर बताइएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से कितने क्वेश्चन जो है आपको देखने आए हैं जो आपके एग्जाम दिया था। देखिए निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो एक होती है आपका टेस्ला, टेस्ला भी मैंने बता रखा है, और आपको गॉस भी बता रखा है। कौन सर जी, गॉस। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होता है, तो 10 पर 4 की घात गॉस होता है। यह मैंने बता रखा है आपको। क्लास देख, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अब आता है यहाँ पर कैंडेला। सर जी कैंडेला किसका मात्रक है, तो यह ज्योति तीव्रता का, किसका सर जी, ज्योति तीव्रता का है, ध्यान रखिएगा। किसका सर जी, ज्योति तीव्रता का है। उसके बाद फैराडे आता है, तो फैराडे किसका मात्रक है सी, ये फैराडे आपका विद्युत धारिता का मात्रक है। किसका है, विद्युत धारिता का मात्रक है। उसके बाद केल्विन है, तो ये ताप का है। तो ये सब कुछ आपको याद रखने को ना, आपसे पूछा क्या गया था, आपका चुंबक का पूछा था। चुंबक का एक होता टेस्ला, अगर टेस्ला रहता तो टेस्ला लगाते। यहाँ पर क्या दिया है, गॉस दिया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया है। चलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया क्या है देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, उर्वरक को और रासायनों को के लगातार उपयोग के कारण कृषि भूमि की मिट्टी अम्लीय हो जाती है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए अम्लता को कम करने के लिए किसान किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो बुझा हुआ चूना। किसका यूज करते हैं सर जी, बुझा हुआ, CaCaOH पर ट्वाइस लगती है, ऐसा इसका सूत्र होता है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है बच्चों, बुझा हुआ चूने कहाँ आप लोग जो है, जो किसान लोग हैं इसका यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ नए भी जुड़े हैं जिन्हें पता नहीं कि सर पेपर कैसा था। यह पेपर आपका प्रीवियस ईयर जो अभी आपने दिया है बच्चा 2020 में एग्जाम, उसी का पेपर है, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे हैं। चलिए निम्नलिखित तत्वों में से, इसको आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है, कमेंट्स भी ना करें, बहुत अच्छा होगा। आप लोग को बस हमें यही बताना है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप हमने जो पढ़ा है कितना क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के लिए अत्यधिक जड़ता दर्शाता है, इस कारण यह तत्व का कोई वास्तविक यौगिक नहीं है, तो आपका नियान का वास्तविक यौगिक नहीं है। क्या सर जी, नियान। तो नियान के बारे में आपको पता है, ये क्या है, अक्रिय गैस है, बिल्कुल शून्य गैस है, इसे ही कहते हैं अक्रिय गैस। इसका परमाणु जो संख्या है कितनी होती है सर, 10 होती है। यहाँ पर Cu दिया है, मतलब कापर, कापर का कितना होता है, 29 होता है कापर का परमाणु संख्या। उसके बाद यहाँ पर Au दिया है, तो Au क्या होता है सर जी, गोल्ड, सोना होता है यह, और इसका कितना होता है परमाणु, तो आपको यह भी पता है सर जी 79 होता है। मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल बताया था, देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेटिनियम जो उसका होता है 78 होता है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया था, याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल मैंने करवा रखा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको मैंने फिजिक्स में यह भी बता रखा है, जो आपका द पोजीशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन द दिस एट मतलब द, देखिए क्या है, अधुविंद ब्लाइंड स्पॉट की स्थिति पर होता है। तो यह होती है आपका ऑप्टिकल नर्व और आपका रेटिना के संबंध में। किसके संबंधी, ऑप्टिकल नर्व और रेटिना के संबंध में। आप लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा करें ताकि आपको इजीली जाए, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा, आपको पता रहने के बाद भी आप लोग गलत लगाए के आए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अपघट्य के रूप में कार्य करता है। कौन सा जी, प्यूजित जीवाणु, यहाँ पर लैक्टोबैक्टीरियस जीवाणु और आपका माइकोबैक्टीरियम दिया था, ऐसे दिया था आपसे। और देखिए एक स्टूडेंट ने यहाँ रॉन्ग प्रयास किया था, और इसका राइट आंसर क्या था सर जी, यहाँ पर प्यूत जीवाणु,
क्या होगा, प्यूत जीवाणु इज राइट आंसर। तो यह आपको जो अपघटन है, अपघटन से भी पढ़ना है। अभी मैं अपघटन के बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आपको करवाने को हूँ, बायोलॉजी वाले क्वेश्चन मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। चलिए, वर्गीकरण की मूल इकाई, वर्गीकरण की मूल इकाई मतलब यूनिट से तो मैंने आपको पूरा करवा ही रखा है। तो क्या होगा, प्रति जाति इसका राइट आंसर है। क्या सर जी, प्रति जाति इसका राइट आंसर है। चलिए, ऊर्जा की कार्य में व्यवसाय की इकाई, मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, जब न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व करवाए, कितना होता है, कैसे होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, सब कुछ करवा रखा है। आप लोग देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और इसे कार्यात्मक मतलब व्यवसायिक इकाई पूछा है आपसे, तो यह आते हैं किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है सर जी, तो 3.6 गुणित 10⁶ जूल होता है। मैंने कई बार आपको करवा रखा है बच्चों। इससे मैंने यूनिट कैसे निकालते हैं, आपके घर का बिजली बिल आता है, वह यूनिट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पूरा करवा रखा है। अगर जिन भी स्टूडेंट नहीं देखा है, जाकर पुरानी प्लेलिस्ट में क्लासेस देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, देखिए, नाइट्रोजन में पौधे द्वारा खालिस्तान के रूप में अवशोषित किया जाता है। नाइट्रोजन को पौधों द्वारा खालिस्तान के रूप में मतलब तीनों के रूप में, कौन कौन से सर जी, नाइट्रस के भी रूप में, और आपका नाइट्रेट के भी रूप में, और आपका अमोनिया, मतलब तीनों का राइट आंसर था। बोध भी देता, अगर इनमें से सभी भी देता तो यह भी राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यह बिल्कुल पता है, पास्चुरीकरण मतलब दूध का पास्चुरीकरण होता है तो आंशिक कीटाणुओं को विधि के रूप में निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। मतलब पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण आपको पता है किस में होता है, तो दूध में होता है, मिल्क में होता है। यह तो मैंने करवा रखा है, जाकर देख लीजिएगा। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, और यह जो है दूध में होती है, आपको पता है फिश में भी नहीं होती, सब्जी में भी, अचार में भी नहीं होती। सब बच्चा बिल्कुल सही प्रयास किया है, बिल्कुल सही प्रयास करांगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए समतुल्य ऊर्जा निम्नलिखित से संबंधित है। तो यह है आपका ई बराबर, मैंने आपको करवा रखा है mc²। इसे क्या कहते हैं सर जी, तो इसे कहते हैं आपका सापेक्षता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया सर जी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत। तो यही है आपका सापेक्षता का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और यह क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको बनता है, बट आप लोगों ने गलत भी लगाया है। देखिए यहाँ पर इन स्टूडेंट ने भी गलत लगाया। अगर आप भी इनके जगह रहते तो आप भी गलत लगाते। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोकड़ सदस्य मतलब केस कार्प नहीं है। तो इसे आपको समझना था। अगर आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखिए, इसका आपको क्या दिया, इसने केस कार्प दिया हुआ है। अब देखिए, जो भी अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट तो थोड़ा तो बना पाएगा, बट हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट बना पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है चाय, यहाँ पर दिया है कपास, यहाँ पर दिया है दलहन, और यहाँ पर दिया है जूट। तो थोड़ा अपना माइंड लगाकर भी इसे आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर कपास दिया सर जी नगद फसल है, जूट भी एक नगद फसल है, चाय भी क्या है सर जी नगद फसल है, दलहन एक नगद फसल नहीं है। तो देखिए इसका मीनिंग ही क्या होता है, आपका क्रेस कप का मीनिंग ही होता है आपका कौन सी नगद फसल, क्या है, नगद फसल जो है आपका, यह पूछा गया था आपको। और देखिए बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी करेंगे, तो इसका आंसर होगा दलहन। क्या होगा, दलहन जो है नगद फसल नहीं है, और बाकी सभी क्या है सर जी, नगद फसल है। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। मैंने आपको यह बताया है, आपको जो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, आपका रजिस्टेंस का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम समझाया था आपको। क्वेश्चन पूछा गया है, आप खुद ही देख लीजिए। 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन का कुल आपको प्रतिरोध, अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया है मतलब R बराबर मैंने आपको बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3 बताया था। तो चलिए आप लोग को ऐड करना है, क्या है सर जी, 1 2 और 3 बराबर कितना होगा, 6, मतलब R का मान कितना आएगा, 6 आएगा। कोस में दिख रहा है। और रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस की यूनिट क्या मापते हैं, ओम में, तो ओम होगा इसका राइट आंसर, मतलब 6 ओम। अगर यहाँ पर आपसे क्या पूछ लेता सर जी, समानांतर क्रम संयोजन, क्या पूछ लेता, समानांतर क्रम संयोजन पूछ लेता, तो क्या होगा, R बराबर 1/R प्लस 1/R 1/R2 R1 R2 और R3। तो इस तरह अगर आपसे क्या पूछता सर जी, श्रेणी क्रम पूछा तो आपने R प्लस R1 R2, और अगर समांतर क्रम पूछता तो R प्लस R1 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ता। यह मैंने करवा रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। तो क्या है सर जी, यहाँ पर
सॉलिड सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक दिया आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हीरा फुलरिन, ग्रेफाइट देखिए आपको क्या सर जी, यहाँ पर ग्रेफाइट, हीरा और आपका फुलरिन, फ्लोरीन नहीं बचा फुलरिन, यह क्या है सर जी, यह कार्बन के अपर रूप है, किसके, एलॉय है आपके कार्बन के। मैंने आपको करवा रखा है, मैंने जो क्लासेस में ही करवा रखा है, आपको केमिस्ट्री की क्लास में मिल जाएगा। NaCl क्या है, सॉल्ट है सर जी, नमक है, यह भी मैंने बता रखा है आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। खांसी के सिरप में किस एल्कोहल का उपयोग किया गया है, प्रोपिनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल। और एथेनॉल को और भी क्या करते हैं सर जी, एथिल अल्कोहल। अगर यहाँ पर एथिल अल्कोहल भी इसे कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी आता तो बिल्कुल यह भी सही होता। और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए। आज यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जो क्लासेस लिया था आपके लिए, तो मैंने यह क्वेश्चन आपको बताया था कि एथेनॉल का वर्क क्या है सर जी, तो फलों को पकाने के लिए इसका वर्क किया जाता है। और इसका सूत्र पूछ लेगा आपको, तो क्या है सर जी, C2H5OH होता है। अब याद रखना है आपको, क्वेश्चन इस बार अलग पूछ सकता है, अब आपको यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मिनी माता रोग, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको लोहे की कमी से रोग बताया था, आपको कैडमियम की कमी से, यह सब कुछ मैंने रोग बता रखा है आपको। यहाँ पर मिनी माता रोग पूछा है, तो यह होता है मरकरी के, किसके कारण होता है, मरकरी के कारण होता है मिनी माता। और मरकरी का आपको मैंने बता चुका है कि मरकरी जो है उसमें कुछ मैंने बता रखा है कि आपको फैक्ट मरकरी के बारे में, मतलब पारे के बारे में। तो पारे का तो कुछ फैक्ट अभी बताया नहीं मैंने, तो इसका परमाणु संख्या याद रख लीजिएगा 80 होता है। कितना होता है सर जी, 80 होता है। और यह मिथाइल मरकरी, मिनी माता जो रोग है आपका, मिथाइल मरकरी मतलब मरकरी पारे के कारण होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, यह कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपका MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C, यह किससे रिलेटेड है, यह कंप्यूटर से रिलेटेड है। और आपका जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा तो सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, निम्नलिखित धातुओं में से उस धातु को पहचाने जो जंग के लिए प्रतिरोधी है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन को समझना है बच्चों। आपको जो इन्हें 2 से 3 घंटा जो आपको एग्जाम में दिया जाता है, वह PB द्वारा माइनस मार्किंग तो नहीं होती, आपको सभी क्वेश्चन लगाना पड़ता है, बट जो है यहाँ पर आपको समझना पड़ता है। निम्नलिखित धातुओं में से उस धातु को पहचान करना है जिसमें जंग नहीं लगती। लोहे में भी जंग लगती है, चांदी में भी जंग लगती है, तांबे में भी जंग लगती है, बट सोने में कभी भी जंग नहीं लगती। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि बहुत से समय से आपने देखा होगा, आपके दादा परदादाओं के ज़माने से आपके पास सोना रखा होगा, कभी उस पर जंग लगते देखा है क्या, बिल्कुल नहीं सर जी, हमने कभी नहीं देखा। तो सोना पर कभी जंग नहीं लगता, गोल्ड पर कभी जंग नहीं लगता। परमाणु क्रमांक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, 79 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए आप मुझे जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों, जो 30 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा उसमें कितने क्वेश्चन आपसे हमसे पढ़ रखा है, और इससे मिलते जुलते मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवा रखा है। आपका जो है कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम ऐसा भी तो हमें लगे कि हाँ बच्चा बिल्कुल हमसे कुछ सीख रहा है। एक जलप्रपात में जल पानी ऊर्जा से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा। देखिए मैंने पहले आपको बता रखा है कि देखिए जब ऊपर से गिरता है पिंड तो वह स्थितिज ऊर्जा में होता है। कौन सी स्थिति, और कुछ आधे देर जब बाद क्या होता है, वो गति में आ जाता है। क्या में आता है सर जी, गति में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गतिज ऊर्जा। मैंने ये फैक्ट आपको बताया था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, जब इसकी क्लास लिया था, जब आपको यह बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भोजन में उपापचयी पदार्थों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या फिर आपका रफेज। तो सर ये रफेज क्या है, भोजन को अपापचयी पदार्थों को खालिस्तान के रूप में, मतलब जो पचता ही नहीं है वह कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो पचता है, विटामिन ही पचता है, और आपका क्या है सर जी, यहाँ पर वसा भी पचता है। बट जो है रफेज दिया, ये हमें समझ में नहीं आया सर जी, रफेज क्या है बिल्कुल। तो यह है आपका जो यहाँ पर रफेज जो दिया है बच्चों, यह क्या है, बहुत सी स्टूडेंट को समझ नहीं आया है। तो यह है चारा,
क्या सर जी? चारा। तो यही था इसका राइट आंसर। बहुत स्टूडेंट ने सही भी लगाया होगा, किसी ने गलत भी लगाया होगा, पर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर था चारा। क्या? चारा। यही है आपका रफेज जो आपको चारा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, यह आपको ध्यान रखना है। किससे सर जी? प्रोटीन से। हमें कार्बोहाइड्रेट से और आपका फैट वसा से मिलती है ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में बांटा गया है। यह मैंने बता रखा है आपको क्लासेस में, जरूर से क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग जिन्हें नहीं पढ़ा है। देखिए यह क्वेश्चन देखिए बहुत सॉलिड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आज तक आपने देखा नहीं था और ये इन्होंने पूछ लिया। रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी मतलब होता है एंटीबॉडी, की अधिकतम मात्रा होती है। तो ये होती है आई स्मॉल जी और कैपिटल जी। अब ये क्या है सर जी? हमने तो आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है। तो ये आता है ग्लोबिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। इसका सिंबल, इसका फुल फॉर्म ये होता है क्या सर जी? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन इसका फुल फॉर्म होता है आपका आईजी का। तो यही था। और ये क्या सर जी? इसके सब प्रकार हैं। क्या जो जी ये सभी चारों क्या है? एक प्रकार है। और इसमें सही जो आंसर था आपका आई जी कैपिटल जी, यह था इसका राइट आंसर। और एंटीबॉडी का काम है, यह सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो आपका एंटीबॉडी का काम क्या है? तो यह सफेद रक्त कणिकाएं कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। अब आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम लोग इसे बना पाएंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये वाला टॉपिक आपको मैं करवा दूंगा बायोलॉजी वाली क्लासेस में। चलिए बहुत इजी, ये तो मैंने आपको कितने बार बता चुका है। पीरियोडिक टेबल, अगर किसी भी स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेबल वाली क्लास नहीं देखा है तो बच्चा जाकर जरूर देखेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया यहाँ पर। एक mg मतलब आपका मैग्नीशियम परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो इसका परमाणु क्रमांक अगर आपको पता है तो आप लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। कितना होता है सर जी? 12 होता है। तो पहले कोष में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 8 और तीसरे में भी 8 जाते हैं, पर बचे कितने सर जी? इसमें 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? त्याग देगा। तो त्याग देगा तो इस पर प्लस साइन होगा। तो आपने कभी भी देखा होगा Mg+1 मतलब 2 यहाँ पर प्लस के सिंबल होंगे। तो यह क्या है? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है सर जी? 2 होती है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितनी है? 12 है। इसलिए इस पर जो है +2 आयन होते हैं। कितने होंगे? 2। पहले अष्टक में 2 जाते हैं, दूसरे अष्टक में 8 जाते हैं, तीसरे में भी 8 जाना था पर 8 तो इसके पास नहीं है सर जी, 2 है। तो ये 2 को क्या कर देगा सर जी? त्याग देगा। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा मैंने आपको बता रखा है, इसी पैटर्न पर बता रखा है, ऐसे ही बता रखा है। यह भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेल व्यापारिक रूप से कलाई घड़ियों में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग लाता है? तो आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में मरकरी सेल, यह मैंने आपको बताया बच्चों। मरकरी सेल और आपका डेनियल सेल, यह क्या सर जी? प्राथमिक सेल है। कौन सी सर जी? प्राथमिक सेल है। और जो आपका लिथियम आयन सेल है और आपका डेनियल सेल है, यह क्या सब सेकेंडरी सेल है। मैंने आपको करवा रखा है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है उस पर जान लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीम के पौधे में प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आजीडी रेक्सन। आजीडी रेक्सन के कारण जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का था, बहुत से स्टूडेंट इसे छोड़ कर आए होंगे। चलिए यह क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन है देख लेते। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी में विलय है? तो मिथाइल अल्कोहल जो है आपका पानी में विलय है। मेथेन गैस तो आपको पता है दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगर सभी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया था इन्होंने। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त है बच्चा, कुछ भी नहीं करना था आपको, ओनली आपको ध्यान रखना था कहाँ से क्या आता है, तो सभी स्टूडेंट सही कर देते। यदि एक धारा I t सेकेंड के लिए प्रतिरोध R के माध्यम से गुजरता है तो विपरीत ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है। तो इसका आंसर क्या था सर जी? H बराबर I² RT। RT बिल्कुल I² क्या सर जी? I² RT। और यह क्या है सर जी? तो V = IR से आया है। और कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके लिए आपको क्लासेस देखना पड़ेगा। जो मैंने ओम्स लॉ समझाया, आपको हीट के बारे में समझाया, हीट से कैसे सूत्र बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, मैंने पूरा आपको एज ए टीज करवा रखा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी पर सभी जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। तो यह तो मैंने नहीं करवाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, गैर जीवित कार्बनिक पदार्थों के उत्पन्न होने वाले जीव का ऑटोजेनिक्स का सिद्धांत। कौन सा सर जी? ऑटोजेनिक्स का सिद्धांत, यह मैं आपको करवा दूंगा जो नहीं करवाया है। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है यह,
मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसे जरूर से कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन के दर पिंड के खाली स्थान सीधे समानुपाती होता है। तो यह होता है आपका फोर्स के, किसके, सीधे फोर्स के होता है। संवेग मैंने बता रखा है आपको एम वी होता है। फोर्स मैंने आपको बता रखा है जो है आपका एम ए होता है, मतलब क्या, द्रव्यमान गुणित वेग होता है आपका संवेग, और द्रव्यमान गुणित आपका त्वरण होता है क्या, फोर्स। तो यही था आपका अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या होता है सर जी, फोर्स होता है, ना कि आपका घनत्व होगा, द्रव्यमान होगा और वेग होगा। तो यह सब कुछ थे आज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ बच्चों, तो क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर, जो आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सॉलिड पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं हम वो आप ही के लेवल का पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और जिन स्टूडेंट के पास, अगर यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट जो भी क्लास को देख रहा है बच्चों, अंतिम तक भी देख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है आपने आंसर की डाउनलोड किया होगा। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर की डाउनलोड किया बच्चों, हमें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम तक जरूर से पहुँचाइए। ऐसे ही मैं आपको डेली जो है, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लाइव क्लासेस तो नहीं ले पा रहे, तो मैं ये प्रीवियस ईयर के जो है आपको क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराऊंगा, इसके डिटेल बताऊंगा कि कहाँ से आया सर जी, कैसे आया, पूरा समझाऊंगा। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जो है हमारी थोड़ी सहायता जरूर करेंगे, ताकि आपके थ्रू हम सभी स्टूडेंट को बता पाए कि आपका नाम वाम भी लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, कि जिन स्टूडेंट हमें हेल्प करेगा उन्हें बता दिया जाएगा, उन्हें बधाई दी जाएगी कि यह स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी हेल्प किया। ठीक है बच्चों, अगर आपने डाउनलोड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको मैं करवा ही दूंगा। चलिए, जय हिंद बच्चों। अगर क्लास पसंद आई होगी, और लास्ट में जरूर से मुझे यह बताइएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो मैंने क्लासेस लिया है आपकी, तो कितने जो है यहाँ से 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपसे पढ़े हुए में से आए हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन को कभी बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही होना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।